हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही अच्छा सा आपके सामने किचन टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि अभी तक आपने देखा ही नहीं होगा और ना ही किसी से सुना होगा। और ये इतने अच्छे किचन टिप्स हैं कि आप देखते ही तुरंत करेंगे कि अरे भाई, ये हमें पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। और चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये हमारे ट्यूब हैं, जैसे ये फेस वॉश है, ये क्रीम है या पेस्ट होता है। ये अक्सर हम ट्यूब का इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं कि इसमें अब कुछ नहीं बचा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन ट्यूब में भी बहुत सारा अभी भी आपकी क्रीम बची है, आपका पेस्ट बचा है, आपकी जेल बची है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें से किस तरह से निकाल सकते हैं। कितनी बार हम लोग निकालते हैं, दबा दबा के ट्यूब को निकालते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से थोड़ा सा ही निकल पाता, फिर हमें लगता है कि भाई इसमें अब ख़त्म हो गया और इस तरह से हम ट्यूब को फेंक देते हैं। लेकिन कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ढक्कन का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, उसको खोल देना है। और खोलने के बाद ये जो नीचे का जो हिस्सा बचा है ढक्कन का, इसको इस तरह से किसी चाकू की सहायता से अलग कर देना है। और इसके बाद जो पीछे का हिस्सा है, इसको हम कैंची से इस तरह से काट लेंगे। जैसे मैंने काटा, इसी तरह से आप काट लीजिएगा इसको और इस तरह से इसको फैला दीजिएगा। फिर हमने जो ढक्कन अलग किया था, उस ढक्कन को हम उल्टा करके इसमें इस तरह से लगा देंगे। और लगाने के बाद फिर हम एक सलाई लेंगे या कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, नुकीली चीज़। इसके बाद ट्यूब के नीचे कोई कटोरी या कोई भी आप छोटी सी एक डिब्बी लगा दीजिए। फिर देखिए, ये मैंने एक सलाई ली है और सलाई से मैं इसको नीचे की साइड में इस तरह से पुश करूँगी कि जो क्रीम है इसके अंदर, जो जेल है इसके अंदर, वो देखिए सारा बाहर आपकी जो नीचे डिब्बी रखी हुई है उसमें निकल आएगा। देखिए, मैंने ये जेल के अंदर ये डाला है और देखिए कितना जेल इसके अंदर निकल आया। इससे हमारे 3-4 बार मुंह हाथ अच्छे से धुल जाएंगे, जिसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसमें से कितना जेल निकाल लिया। अब इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो इसको अब हम फेंक सकते हैं। यानी आपने जेल निकाल लिया, उसके बाद आप ट्यूब को फेंक सकती हैं, क्योंकि आपने उसका इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से हम काफ़ी सारे ट्यूब को फेंक देते हैं। देखिए, बिल्कुल खाली हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। जितना जेल था वो मैंने एक डिब्बी में निकाल लिया। इसी तरह से ये क्रीम है, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कितनी क्रीम इसके अंदर से निकलेगी। अक्सर हम बेकार समझ के इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको भी इसी तरह से हम निकालेंगे। सबसे पहले हमने ढक्कन को अलग कर लिया, फिर पीछे के हिस्से को हम कैंची से इस तरह से काट लेंगे। और काटने के बाद इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे और फैलाने के बाद ये जो ढक्कन है, ढक्कन को हम उल्टा करके इसमें इस तरह से लगा देंगे और फिर एक नीचे कटोरी रख देंगे। फिर हम सलाई से ढक्कन को नीचे से पुश करेंगे। देखिए, सारी क्रीम जितनी भी बची हुई थी आगे की साइड में, सारी क्रीम निकल आई। देखिए कितनी सारी क्रीम निकली, जिसको हमने सोचा था कि ये फेंक देंगे, ये हमारे काम की नहीं है। देखिए कितनी सारी क्रीम इस तरह से इसमें निकल आई है। इसको आप किसी भी बॉक्स में भरकर रख दीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे ये ख़राब नहीं हो। और आप इसको 4 से 5 बार अच्छे से लगा सकती है। देखिए आपका कितना सारा पैसा बचा। हम अक्सर बेकार समझ के चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन इस तरह से इसके इस्तेमाल से हम अपने बेकार पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका पैसा बचा सकते हैं। कि देखिए कितना पैसा हमारा बच गया। इसी तरह से मेरा ये जेल है और इसको भी मैं निकालूंगी। देखिए, मैंने इसको भी उल्टा किया है और इस तरह से इसमें सलाई डालकर इसको निकाला। देखिए कितना सारा इसमें से जेल निकल आया और ये हमारे 2-3 दिनों तक आराम से चलेगा। तो देखिए, आप अब की बार जब भी ट्यूब को फेंकें, आप इस तरह से उसमें से अपनी क्रीम निकाल लें, अपना पेस्ट निकाल लें, अपना जेल निकाल लें और उसके बाद उसको फेंकिएगा। देखिए कितने काम का ये टिप्स है। आपके कितने सारे पैसे बचेंगे और कितना सारा आपका कीमती समय भी बचेगा। और आपका बेकार सामान कितना काम का है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था कि हम इस तरह से इसमें से सामान अपना निकाल सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है, ये देखिए नींबू ख़राब होने जा रहा है, यानी कि ये थोड़े काले काले पड़ गए हैं। तो इनको हम सोचते हैं कि इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप इन नींबू को ज़्यादा दिनों तक किस तरह से रख सकते हैं और साथ ही इसमें से ज़्यादा रस किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप लीजिए एक छलनी, चाय छानने की भी ले सकते हैं, छलनी लीजिए। फिर लीजिए एक, उसके नीचे एक कटोरी लगा दीजिए। फिर नींबू को काटिएगा और काटने के बाद देखिए इस तरह से उसको दबाते हुए रस निकालेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा रस निकलेगा और साथ ही आपको बार बार छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले एक कटोरी में करेंगे, फिर छानेंगे, इस तरह से आपका काफ़ी रस बेकार भी हो जाता है। तो डायरेक्ट आप छलनी रख कर आप इस तरह से रस निकालिएगा। देखिए कितना सारा, आधा नींबू में कम से कम 2 चम्मच से बराबर से आपका रस निकला है। तो इस तरह से आप ज़्यादा रस निकाल सकती हैं। और रस निकालने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप इस नींबू के रस को ज़्यादा दिन तक
तक कैसे रख सकती हैं, क्योंकि नींबू कभी कभी गल जाते हैं या सूख जाते हैं, और इस तरह से नींबू के रस को आप ज़्यादा दिन तक रखेंगी तो आपका नींबू भी ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों नींबू का रस निकाल लिया है, और निकालने के बाद देखिए कितना सारा इसमें रस निकल आया। अगर आप ऐसे निचोड़ती हैं तो कितना सारा रस नींबू में रह जाता है, लेकिन अगर आप छलनी की सहायता से रस निकालेंगी तो आपको बहुत सारा नींबू का रस मिलेगा। जबकि हम अगर ऐसी दबा के निकालते हैं तो रस उसमें कम निकलता है, ज़्यादातर रस उसमें छिलके में रह जाता है। तो देखिए छलनी से इस तरह से निकाला, और निकालने के बाद नींबू का रस भी छन गया और साथ ही ज़्यादा सा रस भी निकल आया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इस रस को कैसे ज़्यादा दिनों तक रख सकती हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम लेंगे फ्रीज़र की एक ट्रे, और ट्रे में हम ये सारा रस इसमें डाल देंगे और इसके बाद फ्रीज़र में रख देंगे। ये बर्फ़ की तरह जम जाएगा। आपको जब भी किसी में डालना हो, किसी छोले में, दाल में, तो आप एक क्यूब निकाल लीजिएगा और उसके बाद उसमें डाल लीजिएगा। इस तरह से आपका नींबू के रस में बिल्कुल भी महक नहीं आएगी और ना ही नींबू का रस ख़राब होगा। तो देखिए कितना अच्छा सा ये तरीका इस तरह से नींबू रखने का। इसके बाद ये जो नींबू के छिलके बचे हैं, इनको भी हम काम में लेते हैं। या तो हम अपने चेहरे पर रगड़ते हैं, अपनी कोहनी को रगड़ते हैं, जिससे हमारा मैल साफ़ हो जाता है। इससे हम अपने शीशे भी साफ़ कर सकते हैं, अपने घर के फर्श भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और तरीका बताऊंगी कि आप इन छिलकों का क्या कर सकते हैं। देखिए ये मेरे गमला है और इसमें पौधा लगा हुआ है, लेकिन इतनी बारिश हुई, बारिश से मिट्टी इतनी गीली हो गई कि इस पौधे में बहुत फंगस लग गई, साथ ही इस पौधे में काई भी जम गई। तो ये जो हमारे नींबू के छिलके हैं, आप मिट्टी में इस तरह से इसको दबा दीजिएगा, तो इससे इसको खाद भी मिलेगी और साथ ही आपका पौधा भी अच्छे से ग्रो कर जाएगा, और ये जो गलने लगा था ये भी ठीक होने लगेगा। तो कभी भी आपके नींबू के छिलके बचे, आप पौधे की मिट्टी में इसको इस तरह से दबा दीजिएगा, तो आपके पौधे को एक अच्छी सी खाद मिल जाएगी और साथ ही पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और जो पौधे में काई लग गई थी वो काई भी दूर हो जाएगी। इसके बाद देखिए मेरा जो दूसरा गमला है उसमें मैं बताती हूँ, कभी कभी हमारे गमले में इतनी चींटियाँ हो जाती हैं जो पौधे की जड़ तक पहुँच जाती हैं और पौधे की जड़ों को खाना शुरू कर देती है। इस तरह से हमारा पौधा जो है सूखने लगता है। तो इसके लिए भी आप अपने नींबू के छिलकों का उपयोग कर सकते हैं। आप नींबू के छिलके लीजिए और उसको इस तरह से मिट्टी में चारों तरफ रगड़ दीजिएगा जैसे मैंने रगड़ा है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए पौधे में किस तरह से इतनी सारी चींटियाँ भर जाती हैं, जिनको हम कुछ भी डालें लेकिन वो चींटियाँ हटती नहीं है। तो देखिए नींबू के छिलकों को लिया, इस तरह से मिट्टी में मैंने उसको थोड़ा सा रगड़ा और रगड़ने के बाद उसी में मैंने रख दिया। तो इसकी गंध से जो चींटियां हैं वो भाग जाएंगी और चींटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी, और साथ ही आपके पौधे की जड़ तक चींटियां भी बिल्कुल नहीं पहुँचेंगी। आपका पौधा भी एकदम हरा भरा रहेगा और साथ ही उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इस तरह से नींबू के छिलकों को फेंकिएगा नहीं, आप अपने पौधे के इस्तेमाल में उन छिलकों को ले सकती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी सी टिप्स है जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये हमारे ब्लाउज़ के हुक है। ब्लाउज़ के हुक आप चाहे उसमें स्टील के लगवाइए चाहे पीतल के लगवाइए, कभी कभी उसमें जंग लग जाती है जो कि बड़े ख़राब लगती है देखने में, और इस तरह से वो टूटने भी लगते हैं हुक। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने ब्लाउज़ के हुक को सालों साल किस तरह से एकदम बढ़िया रख सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है आपके हुकों को लंबे समय तक सही रखने का। तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको लेनी है गोल्डन कलर की नेल पॉलिश। गोल्डन कलर की लीजिएगा क्योंकि गोल्डन कलर जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये देखिए मैंने गोल्डन कलर की नेल पॉलिश ली है और इसको हम अपने ब्लाउज़ के हुक पर लगा देंगे, और इस तरह से लगाएंगे कि वो कपड़ों पर ना लगे। अगर कपड़ों पर भी लग जाती तो दिखेगा नहीं, क्योंकि गोल्डन कलर जो है वो इतना दिखता नहीं है, लेकिन सावधानी से आप लगाइएगा जिससे कपड़े में ना लगे। तो देखिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से नेल पेंट लिया है और नेल पेंट मैंने देखिए इस तरह से लगाया है। तो इस तरह से आप अपने ब्लाउज़ के हुक पर नेल पेंट लगा दीजिएगा और लगाने के बाद उनको सुखा दीजिएगा। सूखने के बाद ब्लाउज़ को आप रख दीजिएगा अपनी रैक में या जहाँ भी आप रखती हैं। तो इस तरह से आपके ब्लाउज़ के हुक पर कभी भी जंग नहीं लगेगी और ना ही हुक टूट कर गिरेंगे। देखिए कितनी अच्छी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो इस तरह से आप परेशान नहीं होइएगा, आप अपने ब्लाउज़ के हुक पर नेल पॉलिश लगाइएगा और अपने ब्लाउज को लंबे समय तक बिल्कुल आराम से सेफ रखिएगा। और इस तरह से जंग के निशान कभी कभी हमारे ब्लाउज पर भी लग जाते हैं, तो अब आपके ब्लाउज पर कभी भी जंग के निशान नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने अपने ब्लाउज के हुक पर नेल पेंट लगा लिया है और इस तरह से उस पर कभी भी जंग नहीं लगेगी। तो देखिए कितना अच्छा सा ये तरीका है आपके ब्लाउज को बिल्कुल सेफ रखने का, और आपका बहुत ज़्यादा
पैसा बचाने का। तो इस तरह से आप अपना कीमती समय भी बचा सकती हैं, साथ ही अपना कीमती रुपया भी बचा सकती है, क्योंकि बार बार हम दर्जी के पास जाएंगे अपने हुक को ठीक कराने के लिए। इस तरह से आपके हुक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।